नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह टीजीटी पीजीटी के एमसीक्यू का 5वां क्लास है। यह बेसिक तौर पे इनमें उन क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो आपके टीजीटी पीजीटी जीआईसी के एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर इस सीरीज़ को शुरू किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे पर्वत श्रेणी, पहाड़ी और घाटियों का पार्ट 2, क्योंकि इससे पिछले वाले पार्ट में हमने कुल 20 से 25 क्वेश्चन को कवर किए थे। इसमें भी कुल 20 से 25 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सैलों के तालचल श्रृंखला संबंधित है। ऑप्शन है ऊपरी गोंडवाना से, निचले गोंडवाना से, पूर्वी तटीय गोंडवाना से या बाह्य प्रायद्वीपी गोंडवाना से। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी कि सैलों का तालचल श्रृंखला संबंधित है निचले गोंडवाना से। अब इसके एक्सप्लेन के बारे में देखने हैं कि सैलों के तालचल श्रृंखला निचले गोंडवाना संबंधित है। यह ऊपरी कार्बनिक काल का है। निचले गोंडवाना से संबंधित अन्य उपक्रम पंचेत और दामुदा भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि दून घाटी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो यहाँ पे दून घाटी की बात की जाए तो दून घाटी जो है शिवालिक हिमालय में स्थित है। तो इसके एक्सप्लेन को हम लोग देखते हैं कि शिवालिक श्रेणी अर्थात निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की सुदूर दक्षिणी श्रेणी है। बाह्य हिमालय या शिवालिक में कुछ विस्तृत घाटियां पाई जाती हैं जिसे पश्चिम में दून, ठीक है, जिसे पश्चिम में दून कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि देहरादून, ठीक है, तो पश्चिम में हम दून कहते हैं और पूर्व में इसे द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि देहरादून, पोटली दून और कोठारी दून, और द्वार में हरिद्वार, ठीक है, या कोट द्वार। तो पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहा जाता है। इनका विस्तार कहीं कहीं शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में भी है। तो यहाँ पूछा गया कि दून घाटी किस में स्थित है, तो आपका शिवालिक हिमालय में, जिसे पूर्व में क्या कहा जाता है, आपका द्वार कहा जाता है और पश्चिम में दून के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरांचल की प्रसिद्ध दून घाटी स्थित है। ऑप्शन है काराकोरम तथा पीर पंजाल श्रेणी में या जोजिला तथा कारगिल के मध्य या लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी में या सतलज घाटी के मध्य। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि उत्तरांचल की प्रसिद्ध दून घाटी जो है लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य क्या स्थित है। तो ऑप्शन मतलब किन के मध्य स्थित है। ऑप्शन है बृहद हिमालय एवं पीर पांजाल में, दूसरा है शिवालिक हिमालय एवं पीर पांजाल में, तीसरा है आपका कि महान हिमालय एवं ट्रांस हिमालय में, चौथा है महान हिमालय एवं काराकोरम में। तो कश्मीर घाटी एवं डल झील ये दोनों जो है आपके बृहद हिमालय और पीर पांजाल के मध्य स्थित हैं। तो इसके एक्सप्लेन को देखते हैं कि बृहद या महान हिमालय एवं पीर पांजाल, जिसको लघु हिमालय के मध्य विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी एवं डल झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। ऑप्शन है महान हिमालय एवं पीर पांजाल की श्रेणी में, दूसरा कह रहा है आपका कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, तीसरा कह रहा है चिनाब घाटी में और चौथा कह रहा है जोजिला और कारगिल के बीच। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध कश्मीर घाटी जो है महान हिमालय और पीर पांजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। तो इसका एक्सप्लेन भी वही है कि कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पांजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर घाटी विस्तृत है। फिर से वही क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन आपके कुछ अलग अलग हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पीर पांजाल एवं धौलाधार श्रेणी के मध्य, दूसरा कह रहा है जास्कर एवं धौलाधार श्रेणी के मध्य, तीसरा कह रहा है आपका कि जास्कर एवं पीर पांजाल श्रेणी के मध्य, और चौथा कह रहा है कि काराकोरम एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य। तो यहाँ पे कश्मीर घाटी जो है अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता है कि जास्कर एवं पीर पांजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो कश्मीर घाटी जास्कर एवं पीर पांजाल श्रेणी के मध्य विस्तृत है। कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा जास्कर श्रेणी और दक्षिणी सीमा पीर पांजाल श्रेणी द्वारा निर्मित की जाती है। अगला क्वेश्चन जो टीजीटी 2021 में पूछा गया था कि हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण को पाते हैं हम। तो यहाँ पे उत्तर पूर्वी हिमालय या पूर्वी हिमालय या हिमाचल उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हिमालय के जो है कश्मीर हिमालय में हम क्या होते हैं, करेवा के निर्माण को पाते हैं। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो एक्सप्लेन में है कि कश्मीर हिमालय में करेवा निर्माण पाए जाते हैं। करेवा में जाफरान की कृषि की जाती है। करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का हिमोद पर मोटी परत के जमाव के रूप में होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टियाँ जैसे नदियाँ अपने साथ लेकर आती हैं और जिस प्रकार से जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण होता है, वैसे ही कश्मीर घाटी में क्या होता है कि मिट्टियों का एक स्वरूप, एक सपाटनुमा पर मिट्टियों का मैदान बन जाता है जिसे करेवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा गया। तो करेवा का नाम आए तो कश्मीर आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी के महीन गांव में निर्मित
समतल युक्त परे जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन है दून के नाम से, द्वार के नाम से, का नाम से, और यहाँ पे है कि करेवा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेवा नाम से या चार के नाम से। तो जैसा कि मैंने बताया कश्मीर घाटी में मोहिन गांव जो निर्मित है समतल युक्त परे जाने जाते हैं, ये जो है आपका करेवा के नाम से जाने जाते हैं। तो करेवा जैसे एक तरह से मैंने आपको बता रखा है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं मैदानी क्षेत्रों में, उसी प्रकार से कश्मीर में जो मिट्टियों का एक समतल मैदान पाया जाता है उसे करेवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं सेब की कृषि के लिए, केला की कृषि के लिए, तीसरा है आपका कि अंगूर की कृषि के लिए, और चौथा है केसर की खेती के लिए। तो आपने पता है कि कश्मीर किसके लिए फेमस है? केसर के लिए भी फेमस है। और केसर के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होती है? करेवा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि करेवा जो है केसर की कृषि के लिए फेमस है। अब इसके एक्सप्लेन के बारे में देखते हैं। करेवा कश्मीर घाटी में स्थित एक अंतः पहाड़ी घाटी है जो प्लेस्टोसीन युग की झीलों में एकत्रित होने वाले निक्षेप व अवसादों से बनी बारीक दानेदार रेल दोमट और नीली रेतीली मिट्टी के जमाव से बने हैं। यह कश्मीर की वाणिज्यिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। पामपुर करेवा मुख्य रूप से केसर की कृषि के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इसमें बादाम, अखरोट, खुबानी और जाफरान आदि की कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। ऑप्शन है पंजाब हिमालय में, या कुमायूं हिमालय में, असम हिमालय में, या नेपाल हिमालय में। तो यहाँ पे जो केदारनाथ और बद्रीनाथ है वह कुमायूं हिमालय में स्थित है। पिछले क्लास में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि नदियों के आधार पर हिमालय का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन के बारे में देखते हैं। कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है सतलज से काली नदी के बीच लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। इस क्षेत्र की अन्य चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, कामेत, गंगोत्री तथा शिवलिंग, ज्वाली प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में अनेक झीलें पाई जाती हैं जिसमें नैनीताल एवं भीमताल प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ऑप्शन है मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, या मेघालय में। तो सभी ने पता है कि गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं और साथ साथ ये जनजातियाँ भी हैं, तो किस राज्य में फैली हुई हैं? तो मेघालय राज्य में फैली हुई हैं। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं कि गारो खासी जयंतियाँ मेघालय राज्य में स्थित 3 प्रमुख पहाड़ियाँ। उल्लेखनीय है कि मेघालय के मानसी नामक स्थान जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है यहाँ पे, तो माउंट आबू अरावली, ठीक है। दूसरा क्या है? कोडाईकनाल, अन्नामलाई, या उटकमंडल नीलगिरी, या शिमला जो है पीर पांजाल। तो ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा हुआ था और इसमें 2 ऑप्शन आपके सही थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है आपके सुमेलित नहीं थे, जिसके कारण यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉमन अंक दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से 2 ऑप्शन है? तो यहाँ पे पहला तो आपका सही कोडाईकनाल का संबंध पलानी की पहाड़ियों से, ठीक है। जैसे कोडाईकनाल का संबंध जो है ये पलानी है, और साथ ही साथ शिमला में पीर पांजाल श्रेणी है जबकि धौलाधार श्रेणी अवस्थित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है कि शिमला पीर पांजाल श्रेणी में नहीं है बल्कि धौलाधार श्रेणी में है। तो यहाँ पे पीर पांजाल श्रेणी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? धौलाधार श्रेणी, क्योंकि शिमला धौलाधार में है न कि पिंज। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे इसको कॉमन अंक दिया गया था। अब एक्सप्लेन देख लेते हैं कि कोडाईकनाल का संबंध पलानी की पहाड़ियों से, और शिमला पीर पांजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधार श्रेणी में स्थित है। इस प्रकार से बी और डी दोनों विकल्प सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियाँ। ऑप्शन है सेवराई की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, गडजात की पहाड़ियाँ, या महादेव की पहाड़ियाँ। तो बेसाल्ट निर्मित जो लावा प्रवाह है वो किससे ढकी हुई है? तो आपका है राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ जो है बेसाल्ट निर्मित लावा प्रवाह से ढकी हुई हैं। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो झारखंड के गोंडा एवं साहिबगंज जिले में स्थित छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी शीर्ष राजमहल की पहाड़ियाँ कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखिए कि राजमहल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। आज से 100 मिलियन वर्ष पूर्व हुए ज्वालामुखी उद्गार के लावा प्रवाह से ढक गए डालमा लावा श्रेणी भी कहलाते हैं। इसके द्वारा 300 से 450 मीटर ऊंचे भूभाग का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे है कि बेसाल्ट निर्मित लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियाँ कौन सी है? राजमहल है, और यह किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट है। ऑप्शन है पर्वत, पठार, पठारों का कगार, या पहाड़ी। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट जो है वह पठारों का कगार है, और इसका एक्सप्लेन है कि पश्चिमी घाट वास्तव में पर्वत श्रेणी नहीं बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित खड़ा कगार है। इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरिप यानी कि कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को इनमें से किस नाम से पुकारा जाता है? तो शिवालिक, विंध्याचल, अजंता या सह्याद्री। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। और यह 2021 और 2010 दोनों के टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वही क्वेश्चन है, शिवालिक, सह्याद्री, पीर पांचाल या विंध्यन। तो यह 2004 में भी पूछा गया था, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। ये पीजीटी 2004 में पूछा था, सह्याद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ऑप्शन है आपका कार्डामम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ी या पलानी की पहाड़ियाँ। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं वह नीलगिरी, इनके पर्वतीय घाट को हम लोग नीलगिरी की क्या पहाड़ियाँ कहते हैं। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। एक्सप्लेन देखते हैं, तो इसका एक्सप्लेन है कि पहाड़ियों की रानी से के नाम से विख्यात नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये अभी हाल ही में यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नीलगिरी, अनाईमुदी, डोडाबेटा या कोडाईकनाल। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? अनाईमुदी है। इसके एक्सप्लेन के बारे में देखते हैं, तो एक्सप्लेन है आपका कि दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। यह केरल राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंचा शिखर है। अगला यहाँ पे कथन और कारक हैं आपके। तो कथन कह रहा है कि भारत में उच्च प्रवाहनता की भूकंप पेटियाँ हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रमित मेखलाएं पाई जाती हैं। तो ये भी आपका सही है। और आर ए की अच्छी व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला, कि ए और आर दोनों सही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेन देखते हैं कि भारत की उच्च प्रवाहनता की भूकंप पेटियाँ हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, सेक्टर 5 में आते हैं। और हिमालय क्षेत्र भूकंप क्षेत्र में आता है। और हिमालय में अनुदैर्ध्य उत्क्रम श्रृंखलाएं, अनुदैर्ध्य का मतलब कि आपने ऐसे देखा होगा कि हिमालय 4 श्रेणी, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, 4 अनुदैर्ध्य श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। तो इस प्रकार से ठीक है आपका ये सही एक्सप्लेन करता है। अगला सेवराई की पहाड़ियाँ स्थित है कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो सेवराई की जो पहाड़ियाँ स्थित है वह तमिलनाडु में स्थित हैं। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं कि सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। यह पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है। सेवराई की पहाड़ियों के दक्षिण में सलेमनगर स्थित है। तो यहाँ पे पूछा कि सेवराई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपके तमिलनाडु में। और ये भी यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं? ऑप्शन है आपका अरावली या विंध्याचल, दूसरा है सतपुड़ा और अरावली, तीसरा है विंध्याचल और सतपुड़ा, और चौथा है आपका सतपुड़ा और सह्याद्री। तो अब पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ इस प्रकार से दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका कुछ इस प्रकार से मैंने डायग्राम बना रखा था कि ये आपका अरावली है, यहाँ पे मालवा का पठार है, और यहाँ पे विंध्याचल ये पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से, और ये नर्मदा की भ्रंश घाटी है और ये तापी की भ्रंश घाटी है। तो आप देख पाओगे कि अरावली जो है ये इस प्रकार से कुछ उत्तर और दक्षिण के कोने में आती है, लेकिन समानांतर में कौन है? विंध्याचल। ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ और ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि विंध्याचल और सतपुड़ा जो है एक दूसरे के समानांतर हैं। अब इसके एक्सप्लेन के बारे में हम देखते हैं। तो एक्सप्लेन में आपका है कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा लगभग समानांतर है। विंध्याचल पर्वत गंगा के मैदानी भाग को दक्षिण पठार से विभाजित करता है और यह भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। इसका अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने? ऑप्शन है आपका नागा पहाड़ियाँ या कुनलून पर्वत या नल्लामलाई श्रृंखला या शिवालिक। तो यहाँ पर आपका सही मतलब कि सही ऑप्शन होता है आपका सी, नल्लामलाई श्रृंखला। अब इसके एक्सप्लेन के बारे में देखते हैं। तो दिए गए विकल्पों में नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला में संभवतः अपना वर्तमान रूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने धारण किया। इस प्रकार से नल्लामलाई पूर्वी घाट का भाग है और सही ऑप्शन आपका होता है सी। तो दोस्तों ये रहे आपके पीजीटी के पर्वत श्रेणियों से पूछे गए क्वेश्चन। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा चोटी और दर्रे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाय अमन सर को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।